जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद ने रावण को बहुत व्यंग वचन सुनाए, बहुत कुछ कहा। इस पर रावण कहता है, हंसी बोले दस मौलि तब, कपि कर बड़ गुण एक। रावण हंसा और कह रहा है कि बंदर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। बानर का सबसे बड़ा एक गुण है, जो प्रतिपालयिता सुहित, करई उपाय अनेक। जो उसको पालता है, उसका पालन पोषण करता है, उसके लिए, उसकी भलाई के लिए अनेकों उपाय करता है बानर। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचई परिहरि लाजा। अब रावण अंगद का मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि बानर धन्य है, धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। वानर धन्य है जो अपने स्वामी के काम के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके लाभ के लिए जहाँ तहाँ नाचई परिहरि लाजा, अपना लाज शर्म छोड़कर जगह जगह जहाँ तहाँ नाचता फिरता है। नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। नाच कर कूद कर लोगों को रिझा कर खुश करके अपने स्वामी की भलाई के लिए अपना धर्म निभाता है बानर। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एही भांति। अंगद, तुम्हारी जाति, वानर जाति स्वामी भक्त होती है। जब वो अपने स्वामी के लिए, अपने पालने वाले के लिए कुछ भी कर सकता है, तो तुम अपने प्रभु राम का गुणगान क्यों नहीं करोगे? प्रभु गुण कस न कहसी एही भांति। तुम अपने प्रभु का गुणगान इस प्रकार क्यों नहीं करोगे? स्वाभाविक है, तुम्हारी जाति स्वामी भक्त है, इसलिए गुणगान तो करना ही है जो तुमने किया। लेकिन मैं गुणी, जो गुणवान लोग हैं, उनके गुण का गाहक हूं। मैं गुण गाहक परम सुजाना। मैं गुणों का ग्राहक हूं, खरीदार हूं। मैं जो गुणवान है उसको मैं खरीद लेता हूं, उसको अपने यहां रख लेता हूं। तव कटु रटनी कराऊं नहीं काना। तुम्हारे अंदर बहुत गुण है, इसलिए तुम्हारे कटु वचनों को मैंने कान किया ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तव कटु वचन, जो तुम कह रहे हो कठोर वचन, तव कटु रटनी कराऊं नहीं काना। तुम्हारे कठोर जो रट रहे हो, तुम बार बार कटु वचन बोल रहे हो, मैंने उसका ध्यान ही नहीं दिया। कराऊं नहीं काना, कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस पर अब बहुत हो गई। इतना होने के बाद बालीपुत्र अंगद, जो इतने बहादुर योद्धा हैं, कैसे अपमान सहन कर सकते थे? इसलिए अंगद का जवाब है क्या? कह कपि तव गुण गाहकताई। अंगद कह रहे हैं कि तुम्हारा जो गुण का गाहक होने का गुण है, जो गुणों के तुम इतने बड़े ग्राहक हो, वो
सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। सचमुच पवन पुत्र हनुमान जी ने तुम्हारे बारे में जो कहा बिल्कुल सत्य है कि तुम गुण के बहुत अच्छे ग्राहक हो, गुणवान व्यक्ति का तुम बहुत सम्मान करते हो। रावण कह रहा है कि ऐसा क्या पवन सुत ने तुमसे कह दिया। तब अंगद कह रहे हैं, वन विध्वंसी सुत बध, तुम्हारा वन, तुम्हारी अशोक वाटिका उजाड़ दी हनुमान ने। वन विध्वंसी सुत बधि पुरजारा, तुम्हारा कितना नुकसान कर दिया। वन उजाड़, वन विध्वंसी, तुम्हारी अशोक वाटिका को विध्वंस कर दिया। सुत बधि, तुम्हारे बेटे को मार दिया। पुरजारा, और तुम्हारे नगर में आग लगा दी, तुम्हारे नगर को जलाकर तहस नहस कर दिया। तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा, फिर भी तुमने सोचा कि हनुमान ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। ये तुम्हारी महानता ही तो है। इतने महान व्यक्ति के सामने खड़ा हूं मैं। सोई विचारी, यही विचार करके, सोई विचारी तव, विचार जो है तुम्हारा इतना अच्छा है कि यही जानकर 10 कंधर मैं किन ढिठाई, मैं हे रावण, मैंने तुम्हारे दरबार में थोड़ी ढिठाई की है, मैंने थोड़ी सी उदंडता तो की है, लेकिन तुम तो गुण के ग्राहक हो, इसलिए तुम किसी बात का बुरा थोड़े मानो। इसके बाद अंगद रावण पर और भी व्यंग बाणों की वर्षा करते हैं। क्या कहते हैं ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु सारी लीला प्रभु श्री राम की ही है। जहां जो वार्तालाप हो रहा है, जो दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, सब कुछ का एक ही सूत्रधार है, वो है आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। वही है राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए उन्हें जपें, उनका नाम जपें और जीवन में आनंद का अनुभव करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।